मैं क्लास पहुंच चुका हूं और मैं क्लास कल आया। क्या उसने आपका काम कर दिया है या उसने पहले आपका काम कब किया था? गाइस, कई बार इंग्लिश कम्युनिकेशन में हमारे स्टूडेंट बड़ा ट्रैप होते हैं इन दो कॉन्सेप्ट्स को लेकर। ओके, मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन होना अमूमन सी बात है, पर आज इस वीडियो के बाद आपका ये जो कंफ्यूजन है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहां डिड यूज करें और कहां पर हैव यूज करें, कहां आपको V2 लगाना है और कहां आपको V3 लगाना है, और क्या V2 और V3 बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिसकी कॉमन होती है। जैसे मैं बोलूं वॉक वॉक वॉक्ड, टॉक टॉक टॉक्ड, एडवाइस एडवाइस एडवाइस, तो कब मुझे V2 लगाना है और कब मुझे V3 लगाना है, या मेरे सेंटेंस में अगर मैं कुछ रीड कर रहा हूं तो वो वर्ब V2 में है या V3 में। लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर, पर इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। इंग्लिश कम्युनिकेशन में दो टेंस होते हैं। ओके, देयर आर 12 टेंस, पर आज हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? द फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट और इसी को पास्ट इंडेफिनिट बोला जाता है, और दूसरा जो टेंस होता है हमारा दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब इन दोनों टेंस की पहले मैं आपको कुछ क्वालिटी बता दूं। व्हाट हैपेंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल पास्ट, तो इसमें यूज होता है या तो V2 का या तो इसमें यूज होता है डिड प्लस V1 का। पर जब मैं बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट की तो यहां पर यूज होता है हैज और हैव, और उसके साथ यूज होता है V3 का। पर यहां पर आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है। कंफ्यूजन होने का कारण क्या है कि ये दोनों जो है बीती बातों को बताते हैं। ओके, जो बात बीत जाए, ओके, बीती बात को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ऐसी कोई एक्शन जो पास्ट में हो गई उन दोनों को एक्सप्रेस करें। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया कि वह दिल्ली गया है और एक बार में दिल्ली गया। सो व्हाट हैपेंड, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए कि जब हम किसी ओल्ड थिंग की बात करते हैं, जब हम किसी पुरानी बात को करते हैं जो बीत गई है, ओके, जो क्या हुआ, बीत गई, एंड इट बिकेम्स अ मेमोरी, वो क्या बन गई, याद बन गई, जिसके बारे में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उन बातों को कहने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का। अभी पहले हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर मैं इन दोनों के डिफरेंशिएशन को आपको क्लियर कराऊंगा विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ओके, तो अभी हमने क्या बात की कि जब मैं सिंपल पास्ट की बात करूं तो ये बीती बातों को एक्सप्रेस करता है, और कोई भी पुरानी बात, मतलब जब मैं ओल्ड बातों को करूंगा और वो समय या वो एक्शन हो गई और हम अब उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, वो हमारी सिर्फ मेमोरी है, तो वो सिंपल पास्ट में आएगा। ओके, और थोड़ा हिंदी स्पीकर्स के लिए मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा हिंदी स्टेटमेंट जो वर्ब प्लस आईए पर एंड हो, या कोई ऐसा स्टेटमेंट जो वर्ब प्लस ता था ती थी ते थे पर एंड होता है, ओके, तो ऐसी स्थिति में आपको किसका यूज करना है, सिंपल पास्ट का। लेट्स सी एग्जांपल, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि मैं एक बार आगरा गया, ओके, तो अब आगरा घूमने गए होंगे, तो आप इस स्टेटमेंट को क्या कैसे बनाएंगे कि आई वेंट टू आगरा। ओके, आप चाहो तो इसको वंस से स्टार्ट कर सकते हो, वंस आई वेंट टू आगरा। ओके, मैंने उसे घर बुलाया, मैंने उसे घर बुलाया। ओके, आई कॉल्ड हिम एट होम, मैंने उसे घर पर बुलाया, आई कॉल्ड हिम एट होम। ठीक है, आपको बोलना है कि उसके अंकल, ओके, उसके अंकल भोपाल चले गए। ओके, उसके अंकल भोपाल चले गए, सो हिज अंकल वेंट टू भोपाल, उसके अंकल भोपाल चले गए, हिज अंकल वेंट टू भोपाल। ओके, उसे फिल्म अच्छी नहीं लगी, उसे फिल्म अच्छी नहीं लगी। ओके, अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप किसका यूज करेंगे, डिड का। उसे फिल्म अच्छी नहीं लगी, ही डिडंट लाइक द मूवी, उसे फिल्म अच्छी नहीं लगी, ही डिडंट लाइक द मूवी। ओके, ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल ले कि वह रोज क्लास नहीं आता था, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की, बहुत पुराने समय की, वह रोज क्लास नहीं आता था, तो हम बोलेंगे ही डिडंट अटेंड क्लास डेली, वह डेली क्लास नहीं आता था, ही डिडंट अटेंड क्लास डेली। ओके, क्या आपको यह टॉपिक समझ आया? क्या आपको यह टॉपिक समझ आया? तो क्या बनेगा, डिड यू अंडरस्टैंड
डिड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, डिड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आपने कल क्या किया, आपने कल क्या किया। ओके, तो आपका स्टेटमेंट किस में आ गया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो समझ गए ना कि जब हम किसी पुरानी बात को कहते हैं जिसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, बीत गया, फिनिश हो गया, एंड हो गया, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का, अर्थात V2 या डिड का। अब जब किसी एक्शन का कनेक्शन प्रेजेंट से हो, मतलब वो एक्शन फिनिश तो हो गई है पर उस एक्शन का इफेक्ट, असर जो है वो अभी भी दिख रहा है, काम हो गया परंतु वो मेमोरी नहीं बनी, उसका इफेक्ट अभी दिख रहा है, या वो पास्ट में एक बार नहीं हुई है एक्शन, पास्ट में एक बार नहीं हुई है, वह कई बार हुई है, या बार बार हुई है, वह बार बार हुई है। तो ऐसी एक्शंस के लिए, या कोई भी ऐसा हिंदी स्टेटमेंट जो आपका एंड होता है वो प्लस आ है, ई है, ए है। ओके, अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे, आपका कंफ्यूजन मैं क्लियर कराऊंगा, जस्ट वेट। ओके, जब भी कोई हिंदी स्टेटमेंट आ है, ई है, ए है पर एंड होगा तो आप किसका यूज करेंगे, हैज यू प्लस V3 का। जिसे हम देखते हैं कि मैंने उसे बुलाया है, मतलब मैंने उसको बुलाया है, अभी वो आया नहीं है। ओके, बुलाया है मतलब अभी वो पहुंचा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव कॉल्ड हिम, या आई हैव इनवाइटेड हिम, इनवाइटेड का भी यूज कर। ओके, मैं यह फिल्म 3 बार देख चुका हूं, मैं यह फिल्म 3 बार देख चुका हूं। ओके, आई हैव सीन दिस मूवी थ्राइस। ओके, मैं यह मूवी कितने बार देख चुका हूं, थ्राइस। आई हैव सीन दिस मूवी थ्राइस। ओके, मैं बोलूं कि क्या आपने कभी मेट्रो ट्रेन में सफर किया है, क्या आपने कभी मेट्रो ट्रेन में सफर किया है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या आपने कभी, हैव यू एवर ट्रेवल्ड, ओके, इन मेट्रो ट्रेन। ओके, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन मेट्रो ट्रेन। अभी हमने पूछा नहीं कि आपने कब सफर किया है, हम तो सिर्फ इतना जानना चाह रहे कि क्या आपने कभी सफर किया है। तो जब हम किसी बात का सिर्फ कंफर्मेशन चाहते हैं तो वहां पर भी हमें हैज यू प्लस V3 का यूज करना है, मतलब स्टेटमेंट को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। अगर मैं बोलूं कि आप कितनी बार आगरा गए हो, आप कितनी बार आगरा गए हो। ओके, तो अभी हम बार पूछ रहे, कब गए इसकी बात नहीं हो रही है, तो हम पूछेंगे हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड आगरा। मतलब आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा कि अगर पास्ट में कोई एक्शन एक बार हुई है और वो बीत गई, वो एक मेमोरी बन गई, तो उसको पास्ट में रखिए, डिड का यूज कीजिए V1 के साथ, या तो V2 का यूज कीजिए, और वो पास्ट में बार बार हुई है तो हैज यू प्लस V3 का यूज कीजिए। वन मोर थिंग, कि यदि बात पुरानी है जिसका वर्तमान से कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे आपको बोलना है कि he got married in 2014, उसकी शादी 2014 में हो गई, पर मैं बोलूं कि उसकी शादी अभी हुई है, सो he has recently got married। ओके, अभी और मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से क्लियर कराता हूं। जैसे मैं बोलूं कि उसकी कार की चाबी खो गई, उसकी कार की चाबी खो गई। ओके, और उसकी कार की चाबी खो गई है। ओके, अब कंफ्यूजन आएगा कि सर V2 लगाऊं कि हैज यू प्लस V3 लगाऊं। देखिए, उसकी कार की चाबी खो गई मतलब ये एक इंसिडेंस, पास्ट का इंसिडेंस आपसे शेयर हो रहा है, तो इसको हम काय में बनाएंगे, पास्ट में, और आप बोलेंगे ही लॉस्ट हिज कार्स की, ही लॉस्ट हिज कार्स की, और उसकी कार की चाबी खो गई है मतलब अभी वो सर्चिंग मोड पर है, मिल ही नहीं है, अब उसका असर है, अभी अगर ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे, ही हैज लॉस्ट
हिज कार्स की। थोड़ा सा डिफरेंस है बट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे मैं बोलूं कि उसकी नौकरी 2020 में लग गई, उसकी नौकरी 2020 में लग गई। ओके, अब मैं बोलूं कि उसे नौकरी मिल गई है। ओके, तो अभी उसको नौकरी कब मिली? 2020 में। ओके, सो ही गॉट जॉब in 2020. He got a job, yeah, he got a job in 2020 and he has gotten a job. He has gotten a job. उसको अभी नौकरी मिल गई है। एक और एग्जांपल क्लियर कराता हूं, जैसे मैं बोलूं कि क्या वह पहुंच गया, क्या वह पहुंच गया? ओके, और इसी स्टेटमेंट को बोलूं मैं कि क्या वह पहुंच गया है। तो कंफर्मेशन के लिए मैं पूछूं कि हैज ही रीच्ड, क्या वह पहुंच गया है? हैज ही रीच्ड। ओके, और क्या वह पहुंच गया, समय पर पहुंच गया क्या? ओके, सो डिड ही रीच। ओके, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, जैसे आपको बोलना है कि मैंने 12 बजे खाना खा लिया। ओके, मैंने 12 बजे खाना खा लिया। सो आप बोलेंगे आई टुक माई लंच, आई टुक माई लंच एट 12 o'clock। आई टुक माई लंच एट 12 o'clock, और मैंने खाना खा लिया है, मतलब मैंने अभी खाना खा लिया और उसका असर अभी भी है। तो इस स्थिति में क्या बोलेंगे? आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव टेकन माई लंच। होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया। हमने बात कर ली है किसकी, हैज यू प्लस V3 कब लगाना है और डिड प्लस V1 कब लगाना है और V2 कब लगाना है। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं क्लियर करा दूं कि कहीं पर अगर सिमिलर वर्ब आ रही है, ओके, सिमिलर वर्ब आ रही है, तो वो V2 में है या V3 में है, ये हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो आपको ये बता दूं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। द सेकंड फॉर्म इज एडवाइस्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज एडवाइस्ड। यस, अब क्या होता है कि V2 हमेशा कैसे आता है? अलोन। कैसे आता है? अलोन आता है। और जब भी V3 आता है तो वो अपने साथ हैज हैव या वर्ब टू हैव की जो कैटेगरी होती है, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, और उसके साथ ही V3 आता है। यस, अगर वो अलोन आया है तो V2 है, पास्ट की बात हो रही है। और यदि वो किसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर आया है तो आपकी वर्ब किस फॉर्म में? V3। मतलब यहां पर वो पास्ट में होगा और यहां पर वो परफेक्ट में होगा। गाइज होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो जस्ट लाइक, शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।